क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के मंडला से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक शख्स जो अपने घर में सो रहा था, उसे एक शख्स आता है, उठाता है और अपने साथ देर रात ले जाता है, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटता। क्यों? क्योंकि उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस शख्स का भतीजा ही निकलता है जो अपने चाचा को रात के अंधेरे में घर से ले जाता है और मौत के घाट उतारने के बाद वापस लौट आता है। और जो खुलासा होता है वो बताता है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में इस मौत की वारदात को अंजाम दिया गया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। काला जादू और वो काली रात, अंधविश्वास में हत्या की वारदात। मंडला का कुडेला गांव। रात के वक्त गांव में शादी की रौनक थी और जैसे ही ये रौनक कम हुई, जुर्म की एक वारदात धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। करीब 1 बज चुका था। झाड़ फूक करने वाला संतू उइके शादी से लौटने के बाद अपने घर के बाहर सो रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी संतू का भतीजा सखरू घर में दस्तक देता है। सखरू घबराया हुआ था। वो अपने चाचा को उठाता है, बताता है कि किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई, उसे ठीक करने के लिए जाना ही होगा। संतू अपने भतीजे के साथ निकल पड़ता है। संतू की पत्नी सो जाती है, लेकिन संतू सुबह तक वापस नहीं आता। जिस भतीजे के साथ संतू निकला था वो सुबह वापस लौट आता है। संतू की पत्नी पूछती है कि चाचा कहाँ हैं, तो सखरू बताता है कि वो पैदल वापस आ रहा है। संतू की पत्नी इंतजार कर रही थी। तब ये कैसी खबर मिलती है कि चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब संतू कभी वापस नहीं लौट पाएगा। संतू की लाश नहर पर पड़ी हुई थी, जिसको किसी ने पत्थरों से कुचलकर मार दिया था। 1 बजे आई से 1 बजे आई के बक्खा पकड़ के चल कक्कू कह के लगी से और उठी दहर बाइक उठी खड़े रहा, 2 आदमी और खड़े रहा और धर के बाइक में निकाल के चल कक्कू कह के लगी। सूचना मिलती ही पुलिस भी हैरान रह जाती है। जांच पड़ताल तेज होती है, लेकिन सवाल यही था, आखिर संतू की हत्या किसने की? या पैदल गांव लौटते वक्त रास्ते में किसी ने उसे मार दिया, या फिर उसकी हत्या से भतीजे का ही कोई कनेक्शन है जो रात में घर से उसे उठाकर ले गया था? शक की सुई भतीजे पर की घूम रही थी। नहर के आसपास से मिले कुछ सबूत भी शक को मजबूत कर रहे थे। मैं इस वक्त उसी गांव पे इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर आरोपी सकरू वहां पर जो है गाड़ी खड़ी करता है और मृतक जो संतू है उसके घर पहुंचता है। ये संतू का ये घर है जो चाचा लगता है। ये वही घर है जहां पर ये तस्वीर में दिखाऊंगा कि कहां वो पति पत्नी दोनों सो रहे थे। इसके बाद जो है उठाकर जो है करीब रात में 1 बजे संतू को उठाता है और उठाकर जो है अपनी बाइक में बिठाकर नहर तरफ ले जाता है। पुलिस सखरू की तलाश में जुट जाती है और जल्द ही सखरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ की जाती है और फिर जो खुलासा होता है उसने पुलिस की होश उड़ा दिए, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे न जमीन विवाद था और न ही कोई पारिवारिक रंजिश, बल्कि इसकी वजह था महज एक अंधविश्वास। संतू उइके इलाके का एक जाना माना गुनिया था। गुनिया यानी झाड़ फूक करने वाला। उसके तंत्र मंत्र पर आसपास के कई गांव के लोग भरोसा करते थे। लोग मानते थे कि संतू ने कई जिंदगियों को अपने तंत्र मंत्र के सहारे बचा लिया, लेकिन यही तंत्र मंत्र उसकी मौत का कारण बन गया। संतू के भतीजे सुखरू के बेटे की तबीयत खराब होने लगी। सखरू ने अपने चाचा से उसका इलाज करने की बात भी कही,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद उसे शक होने लगा कि बेटी की तबीयत का कारण उसका चाचा ही है। मन ही मन उसे भरोसा होने लगा कि चाचा ने ही उसकी बेटी पर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया, और ये बात उसके जहन में इतनी घर कर गई कि उसने चाचा की हत्या करने का ही प्लान बना लिया। और प्लान इतना शातिर था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। अचानक रात को वो चाचा के घर पहुंचा, चाचा को नींद से जगाया और अपने साथ लेकर निकल पड़ा। ये वही स्पॉट है जहाँ पर ये पूरा सुनसान इलाका है, जंगल से क्षेत्र लगा ये इलाका है। ये हलौन नदी का ये जो नहर है, यहीं पे जो है घटना को अंजाम दिया गया, वारदात को अंजाम दिया गया, जहाँ चाचा यहाँ इस नहर को देखते हैं और नहर को देखते देखते उस पीछे से उसका भतीजा आता है और जोरदार पत्थर से ऐसा वार करता है कि एक ही बार में जो है उसका चाचा यहीं पे गिर जाता है और उसके चाचा को उठाकर जो है इसी नहर पर फेंक देता है। ये वही नहर है जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। सकरू बाइक से अपने चाचा को लेकर निकल पड़ता है और नहर के किनारे टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर गाड़ी रोक देता है। सकरू टॉयलेट का बोलकर अंधेरे में दूर चला जाता है। चाचा नहर के किनारे खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था, तभी मौका देखकर पीछे से पत्थर से हमला कर देता है। पत्थरों के वार से संतू जमीन पर गिर जाता है, लेकिन भतीजे का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ, बल्कि वो उसे नहर में फेंक देता है ताकि किसी भी कीमत पर उसकी जान न बच सके। पुराना इसका यही झाड़ फूक वाली ही मामला था कि इसके करीब 2 साल पहले जो मृतक है संतू के, उसको भालू द्वारा उसको घायल कर दिया गया था। तो उस टाइम सहयोग किए थे। तो इनका ये कहना है कि मेरे जब लड़का बीमार था तो उसके सहयोग नहीं कर रहे हो, उसके साथ झाड़ फूक नहीं कर रहे हो, और तुमने ही इस तरह की जादू टोना कर दिया इसलिए झाड़ फूक नहीं कर रहे हो, कहकर के इस तरह की बातें उसने रंजिश रख रहा था। काफ़ी दिनों से उसके मन में भी ये बातें थी, इसी को लेकर के उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। जिस चाचा पर गांव भरोसा करता था, जिसके तंत्र मंत्र पर लोग यकीन करते थे, उसी चाचा को उसके अपने भतीजे ने मौत के घाट उतार दिया। मंडला की यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि अंधविश्वास की उस काली सोच की कहानी है जिसने रिश्तों को भी खूनी बना दिया। एक शक, एक वहम और फिर ऐसा कत्ल जिसने पूरे गांव को दहला दिया। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे गए, लेकिन सवाल अब भी वही है कि अंधविश्वास इंसान के अंदर बैठे हैवान को इतना मजबूत बना देता है कि वो अपनों का की खून बहाने लगे। विस्तार न्यूज के लिए राम कुमार बघेल की रिपोर्ट।